हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे जेआईबी से बैंक प्रमोशन के संबंध से। हमें बात करें जेआईबी के अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स। क्वेश्चन बैंक नंबर 1 है। छोटा अनाउंसमेंट करना है। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास यहाँ दो प्रकार के कोर्सेज होते हैं, एक शॉर्ट टर्म और दूसरा इंडेक्स वीडियो। शॉर्ट टर्म कोर्सेज सबसे बड़ा फायदा है कि अगर समय नहीं हो, मान लीजिए 10 मिनट का समय आप निकालते हैं हर दिन, तो भी पेपर को आप आराम से पास कर पाएंगे। 16 घंटा को आपका 16 घंटा का यहाँ पे वीडियो लेक्चर का लेंथ होता है, आराम से 60% नंबर आ जाता है। इंडेक्स वीडियो उनके लिए होता है जो थोड़ा समय देके पढ़ना चाहते हैं, 75% है वो नंबर लाने के लिए। तो 1 घंटा का समय आपको देना चाहिए हर दिन। 50 घंटे का यहाँ, सॉरी 80 घंटे का यहाँ पे वीडियो लेक्चर की इसमें लेंथ होती है। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्सेज होती है। केस स्टडी का वीडियो 13,500 का क्वेश्चन बैंक है, 30 मॉक टेस्ट है, रिविजन नोट्स है। यहाँ वैलिडिटी 6 महीना है, वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग है। प्रिंसिपल्स करेंगे दाम 800 रुपये, दाम है 1200 रुपये। अकाउंटिंग करेंगे दाम 1,000 रुपये, दाम है 1500 रुपये। लीगल करेंगे दाम 800 रुपये, दाम है 1200 रुपये। कॉमो पे करेंगे दाम है 2,000 रुपये, दाम है 3,000 रुपये। यहाँ एक पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अब यहाँ पे क्या बात कर रहा है, कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है वो आपसे पूछ रहा है। ये ऑप्शन है, कैश फ्लो रिवेल्स ओनली द इनफ्लो ऑफ कैश। कैश फ्लो क्या बताता है, केवल और केवल आपको ये बताएगा कि पैसा का क्या बताया, केवल और केवल इनफ्लो ऑफ कैश के बारे में बताता है। बी ऑप्शन है, कैश फ्लोज रिवेल्स ओनली द आउटफ्लो ऑफ फंड्स। कैश फ्लो जो होता है यहाँ पे केवल और केवल आउटफ्लो ऑफ कैश के बारे में ये बताएगा। सी ऑप्शन है, कैश फ्लो इज ए सब्स्टिट्यूट फॉर इनकम स्टेटमेंट। कैश फ्लो एक तरह का सब्स्टिट्यूट होता है किसके लिए, इनकम स्टेटमेंट के लिए। ठीक है। डी ऑप्शन हो जाएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज नॉट रिप्लेसमेंट ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट किसी प्रकार से फंड फ्लो स्टेटमेंट का रिप्लेसमेंट नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे सबको ध्यान दीजिएगा, नॉट है ये। ए ऑप्शन है ओनली ए, बी ऑप्शन ओनली बी, सी ऑप्शन ओनली बी एंड सी, डी ऑप्शन है ओनली डी। जब हम बात करें कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो कैश फ्लो जो होता है केवल यहाँ पे बोले हम इनफ्लो ऑफ कैश, नहीं इनफ्लो ऑफ कैश के लिए नहीं बात करेगा, ना ही केवल आउटफ्लो ऑफ कैश के लिए बात करेगा, ना ही वो कोई सब्स्टिट्यूट है इनकम स्टेटमेंट का, और कैश फ्लो ना ही कोई रिप्लेसमेंट ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट होता है। तो सही है, ना ही कोई रिप्लेसमेंट होता है फंड फ्लो स्टेटमेंट की बात सही है। कैश फ्लो में आपका इनफ्लो भी होगा कैश का और आउटफ्लो भी होगा कैश का, दोनों बातें होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ को ध्यान रखना है। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ओनली डी। क्वेश्चन नंबर 2 है, लिक्विडिटी रेशियोज आर एक्सप्रेस्ड इन। लिक्विडिटी रेशियोज को हम किस प्रकार से एक्सप्रेस करते हैं। ए ऑप्शन है प्योर परसेंटेज फॉर्म, डी ऑप्शन सॉरी प्योर रेशियो फॉर्म हम करते हैं। फिर दूसरा है बी ऑप्शन है परसेंटेज, सी ऑप्शन है रेट और टाइम, डी ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। जो सही ऑप्शन हो जाएगा प्योर रेशियो फॉर्म में हम लिक्विड रेशियो को एक्सप्रेस करते हैं। तीसरा सवाल है, ए चेंज इन क्रेडिट पॉलिसी हैज काउज्ड एन इंक्रीज इन सेल्स, एन इंक्रीज इन डिस्काउंट्स टेकन, रिडक्शन in of the investments in accounts receivable and reduction in the number of doubtful accounts. Based on this information we know that। बोलता है कि अगर किसी प्रकार का चेंज करते हैं क्रेडिट पॉलिसी में जिसकी वजह से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया सेल्स पर, इंक्रीज हो गया डिस्काउंट जो भी लिया गया है, रिडक्शन जो होता है इन्वेस्टमेंट्स का अकाउंट पे जो रिसीवेबल होता है वहाँ बढ़ गया है, रिडक्शन जो होता है नंबर ऑफ डाउटफुल अकाउंट्स वो घट गए हैं। ये सारा इन्फॉर्मेशन जो होता है इस समय क्या पता चलता है, या ये हमें क्या से पता चल रहा है। ये ऑप्शन है नेट प्रॉफिट हैज इंक्रीज्ड, पहला वो नेट प्रॉफिट बढ़ गया होगा। तीसरा ऑप्शन है द एवरेज कलेक्शन पीरियड हैज डिक्रीज, एवरेज कलेक्शन पीरियड घट गया होगा। सी ऑप्शन है ग्रॉस पीरियड हैज डिक्लाइंड, ग्रॉस प्रॉफिट हैज डिक्लाइंड, ग्रॉस प्रॉफिट कम हो गया होगा। डी ऑप्शन है द साइज ऑफ डिस्काउंट ऑफर्ड हैज डिक्रीज, जो साइज होता है डिस्काउंट करने का ऑफर का वो घट गया होगा। अब बताइए इसमें से कौन सी बात सही है। तो इसमें जो है कि जो एवरेज कलेक्शन पीरियड होता है वो घट जाता है। ठीक है, इससे क्या हो गया, जो चेंज किया आपने क्रेडिट पॉलिसी में तो सेल्स जरूर बढ़ गया, डिस्काउंट बढ़ गया, इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स घट गई जो रिसेबल होती हैं, आपको डाउटफुल अकाउंट भी घट जाएगा। ये तब होगा जब एवरेज कलेक्शन पीरियड को घटा दिया जाएगा। बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, ए फर्म फॉलोइंग एन एग्रेसिव वर्किंग कैपिटल स्ट्रेटजी वुड। बोलता है कोई फर्म है जो कि एक एग्रेसिव वर्किंग कैपिटल स्ट्रेटजी फॉलो करती है, वो क्या करेगी। ए ऑप्शन है होल्ड सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, वो होल्ड करेगी सब्सटेंशियल अमाउंट का फिक्स्ड एसेट्स। बी ऑप्शन है मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरिंग, मिनिमाइज करेगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स को। सी ऑप्शन है फाइनेंस फ्लक्चुएटिंग एसेट्स विथ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, फाइनेंस करेंगे लॉन्ग फ्लक्चुएटिंग एसेट्स को लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग से।
डी ऑप्शन मिनिमाइज अमाउंट ऑफ फंड्स हेल्ड इन ए वेरी लिक्विड एसेट्स, मिनिमाइज करेगा फंड्स, अमाउंट ऑफ फंड्स जो कि बहुत ही लिक्विड एसेट्स में होता है। यहाँ बात कर रहा है क्या, बहुत ही एग्रेसिव शब्द को देखिए, बहुत ही क्या है, बहुत ही एग्रेसिव है ये, ठीक है। वर्किंग कैपिटल के ऊपर बात हो रही है, ये भी एग्रेसिव में भी किसके ऊपर बात कर रहे हैं हम लोग, वर्किंग कैपिटल स्ट्रेटजी के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा कि सब्सटेंशियल अमाउंट फिक्स्ड एसेट का तो होल्ड ही नहीं करना, ये गलत हो गया। हम मिनिमाइज करेंगे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ये भी नहीं, ठीक है। फिर हम मिनिमाइज करेंगे फ्लक्चुएटिंग एसेट लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, तो आएगा ही नहीं शब्द। यहाँ जो शब्द आ रहा है कि हम मिनिमाइज करेंगे जो अमाउंट है वेरी लिक्विड एसेट्स में है, वेरी लिक्विड एसेट्स जैसे कैश हो गया, इस तरह का गोल्ड हो गया, इस तरह का हम एसेट्स को कम करेंगे। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, इसमें से कौन सा ऐसा मेथड है जिसको हम प्रिपेयर करेंगे ट्रायल बैलेंस के लिए। ए ऑप्शन है बैलेंस मेथड, बी ऑप्शन है टोटल मेथड, सी ऑप्शन टोटल कम बैलेंस मेथड, डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। जो सही ऑप्शन हो जाएगा इस केस में क्या हो जाएगा, जब प्रिपेयर करना चाहते हो ट्रायल बैलेंस तो बैलेंस मेथड भी यूज़ होता है, टोटल मेथड भी यूज़ करते हैं, टोटल कम बैलेंस मेथड भी यूज़ करते हैं, तीनों मेथड यूज़ करते हैं। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑल द अबव, तीनों बातें सही हैं, तीनों ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, बैंक रिकॉन्सिलेशन इज ए स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड टू रिकॉन्सिल, बैंक रिकॉन्सिलेशन एक स्टेटमेंट है जिसको प्रिपेयर करते रिकॉन्सिल करने का क्या। ए ऑप्शन है ट्रायल बैलेंस को, बी ऑप्शन है कैश बुक को, सी ऑप्शन है बैंक अकाउंट को, डी ऑप्शन है कैश एज पर कैश बुक विद द बैंक बैलेंस एज पर बैंक बुक, ठीक है। यानी बोल रहा है क्या, जो कैश होगा एज पर कैश बुक के हिसाब से हम उसको बैलेंस करेंगे, उसको मैनेज मिलाएंगे किससे, बैंक बैलेंस को एज पर बैंक पासबुक के हिसाब से। तो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करते हैं, किस बात के लिए प्रिपेयर करते हैं, हम इसी बात के लिए प्रिपेयर करते हैं कि कैश का जो कैश बुक का है उसको, उसकी बैंक बैलेंस को हम मैच करेंगे पासबुक की बैंक बैलेंस के साथ। सही बात है, ये भी सही है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, बैंक सेल्फ फर्निश्ड फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है। बैंक को यह जरूरी है कि फर्निश करना पड़ेगा फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट FIUINT को एज पर रूल 3 ऑफ PML, यानी मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स जो है रूल्स, रूल नंबर 3 ऑफ PML, उसके थ्रू यहाँ पे पीरियोडिक कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट जो होता है, लार्ज कैश ट्रांजेक्शन की बात की जा रही है, किसकी, लार्ज साइज कैश ट्रांजेक्शन का है, ध्यान से सुनिएगा, कैश ट्रांजेक्शन ऑफ। ए ऑप्शन है सिंगल ट्रांजेक्शन और टोटली मंथली ट्रांजेक्शन रुपीज 1 लाख एंड अबव, बी ऑप्शन सिंगल एंड टोटल मंथली ट्रांजेक्शन रुपीज 5 लाख एंड अबव, सी ऑप्शन सिंगल टोटल मंथली ट्रांजेक्शन ऑफ रुपीज 10 लाख एंड अबव, डी ऑप्शन सिंगल ट्रांजेक्शन टोटल मंथली ट्रांजेक्शन रुपीज 15 लाख एंड अबव। तो यहाँ जो हो जाएगा सिंगल ट्रांजेक्शन की हम बात कर रहे हैं, किसकी बात करें, सिंगल ट्रांजेक्शन की बात करें, टोटल मंथली ट्रांजेक्शन की बात करें जहाँ पे 10 लाख रुपए या इससे ज़्यादा, यानी सही ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 8, in the balance sheet of a firm, the notes relating to those facts are included that do not find a place in accounting statement, this is due to। बोलते जो बैलेंस शीट होता है किसी भी फर्म का, कहते हैं बैलेंस शीट किसी भी फर्म का जो होता है, वहाँ जो नोट्स होता है, जो फैक्ट इंक्लूड की जाती हैं, उसमें क्या चीज़ हम नहीं पा पाएंगे, देखिए डू नॉट है, क्या चीज़ हम लोग जो है पता नहीं निकाल पाएंगे उस केस में, अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स में क्या चीज़ होता है, दिस इज़ ड्यू टू, क्यों ऐसा होता है। ए होता है ऑप्शन है कन्वेंशन ऑफ मेटलिटी, बी ऑप्शन है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, सी ऑप्शन है कन्वेंशन ऑफ अकाउंटिंग ऑफ फुल डिस्क्लोजर, और डी ऑप्शन है कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। तो जो अकाउंटिंग विद फुल डिस्क्लोजर की बात हो रही है, ये आपको बैलेंस शीट पे नहीं दिखेगा, ये क्या होगा, बैलेंस शीट पे आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा कि अकाउंटिंग ऑफ फुल डिस्क्लोजर का, कन्वेंशन ऑफ अकाउंटिंग ऑफ फुल डिस्क्लोजर, ये ऑप्शन नहीं, ये आपको दिखेगा ही नहीं, सी ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट्स डू अपीयर इन द बैलेंस शीट आउट ऑफ द फॉलोइंग। अब बोलता है किस तरह का अकाउंट जो है, देखिए किस तरह का जो अकाउंट है वो अपीयर होगा आपके बैलेंस शीट में। ए ऑप्शन है रियल एंड नॉमिनल, बी ऑप्शन है रियल एंड पर्सनल, सी ऑप्शन है पर्सनल एंड नॉमिनल, डी ऑप्शन रियल पर्सनल एंड नॉमिनल। हम यहाँ बात करें किस तरह का अकाउंट है जो दिखेगा आपको बैलेंस शीट में, जो सही ऑप्शन हो जाएगा रियल अकाउंट दिखेगा और पर्सनल अकाउंट दिखेगा, रियल अकाउंट दिखेगा और हमको पर्सनल अकाउंट दिखेगा बैलेंस शीट में, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच लाइबिलिटीज आर नॉट इंक्लूडेड इन द टोटल ऑफ बैलेंस शीट बट देयर मेंशन इज मेड इन बैलेंस शीट। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं कौन सा ऐसा लाइबिलिटीज़ है जिसको कि हम इंक्लूड नहीं किया गया है
आपका टोटल जब हम करते हैं बैलेंस शीट में, बट मेंशन होता है ये इन बैलेंस शीट में, ठीक है। ए ऑप्शन इंटेंजिबल लाइबिलिटीज़, बी ऑप्शन इफेक्टिव लाइबिलिटीज, सी ऑप्शन करंट लाइबिलिटीज, डी ऑप्शन कंटिजेंट लाइबिलिटीज़। तो सही ऑप्शन हो जाएगा क्या, कंटिजेंट लाइबिलिटीज़, बट ये मेंशन होगा, क्या होगा इसके बारे में बताया हुआ रहेगा, भले इंक्लूड नहीं किया रहता बैलेंस शीट में, इंक्लूड नहीं करते बैलेंस शीट को कैलकुलेशन करने के लिए, बट मेंशन होता है ये बैलेंस शीट में, ठीक है, जिसको बोलेंगे कंटिजेंट लाइबिलिटीज़, ठीक है। डी ऑप्शन। हमारे पास यहाँ दो प्रकार के कोर्सेज है, एक है शॉर्ट टर्म, दूसरा इंडेक्स, दोनों कोर्सेज आप कर सकते हैं, चॉइस आपकी अपनी। शॉर्ट टर्म कोर्स सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप कम टाइम में पढ़ पाएंगे। मान लेते हैं कि समय अगर आप यहाँ पे आप 10 मिनट का भी समय निकाल के देते तो आराम से पेपर को आप पास कर पाएंगे। अगर आप यहाँ पे 16 घंटे का यहाँ पे वीडियो लेक्चर का इसमें लेंथ होता है, और इंडेक्स वीडियो उनके लिए होता है जो 75% नंबर एंड ऑफ लाना चाहते हैं। आपको हर दिन 1 घंटा का समय निकाल के पढ़ना होगा। 80 घंटे का यहाँ पे वीडियो लेक्चर की लेंथ होती है। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो गया, केस स्टडी का वीडियो हो गया, 3000 सेट का क्वेश्चन बैंक हो गया, और 30 मॉक टेस्ट हो गया, और रिविजन नोट्स हो गया। यहाँ पे जो वैलिडिटी है ये है 6 महीने का, यहाँ वैलिडिटी हो जाएगा लाइफ लॉन्ग का। प्रिंसिपल्स करेंगे दाम है 800 रुपये, यहाँ दाम है आपका 1200 रुपये। अगर आप अकाउंटिंग करें दाम है 1000 रुपये, दाम है 1500 रुपये। लीगल करें दाम है 800 रुपये, दाम है 1200 रुपये। अगर आप कॉमर्स पे करेंगे दाम है 2000 रुपये, दाम है 3000 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हो जाएगा 4x9685127, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbcstudymetal.com, ईमेल आईडी हो जाएगा seedsinam23@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। थैंक यू वेरी मच।